राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सब। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। आखिर में वो दिन आ ही गया कि आज के दिन, इस दिन का जो है माताओं बहनों को बड़ा ही बेसब्री से इंतजार रहता है। जी हाँ, आज का दिन जो है करवा चौथ का दिन है। इस दिन का इंतजार जो है सभी सुहागिन महिलाओं को बड़े लंबे समय से रहता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने सुहाग की लंबी आयु के लिए कामना के लिए तमाम तरह के व्रत और त्योहार करती हैं, लेकिन इन सभी त्योहारों में जो है करवा चौथ का दिन अपना एक अलग ही महत्व रखता है। हिंदू महिलाएं ये व्रत अपने पति की लंबी आयु के लिए कामना के लिए रखती हैं तथा साथ ही ये व्रत वह कन्याएं भी कर सकती हैं जिनका विवाह सुनिश्चित हो चुका है या फिर वह विवाह के योग्य हैं। सुयोग्य पति की कामना में कुंवारी कन्याएं करवा चौथ का व्रत बड़े उत्साह एवं श्रद्धा से रखती हैं। ये व्रत जो है हमेशा कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन मनाया जाता है। इस दिन सौभाग्यवती महिलाएं निर्जल व्रत का पालन करते हुए भगवान शंकर, माता पार्वती, भगवान गणेश, भगवान कार्तिकेय और भगवान शिव के पूरे परिवार की पूजा आराधना करती हैं और चंद्रदेव से अपने लिए अखंड सौभाग्य की कामना करती हैं। करवा चौथ के दिन सजने वाली थाली का जो बहुत ही महत्व बताया जाता है। कहा जाता है कि जिस थाली में भगवान की पूजा की जाती है उस थाली को इतना सुंदर होना चाहिए कि जिससे सकारात्मकता झलके और देखने वाले को खुशी प्राप्त हो। जी हाँ माताओं बहनों, जो भी इस दिन व्रत रख रही हैं, अपनी जो थाली को है इस तरीके से आपको सजानी चाहिए कि उससे देखते ही सकारात्मकता झलकने लगे। इसीलिए करवा चौथ के दिन थाल सजाने का बेहद ही महत्वपूर्ण प्रचलन भी है। करवा चौथ के दिन सजने वाली थाली के लिए सबसे पहले मिट्टी के करवे को जल भरकर करवा के ऊपर एक ढक्कन में चीनी पूरा भर रख दें। इस ढक्कन में आप एक चांदी का सिक्का भी रख सकते हैं। इसके अलावा दूसरी वह महत्वपूर्ण चीज़ है जिसे थाली में स्थान मिलता है, वह है चलनी, जिससे आप चांद के दर्शन करेगी और उसके बाद अपने पति को चेहरे को देखते हुए व्रत खोलेगी। वहीं करवा चौथ के पूजा में आपको थाली में जो है दीपक, अक्षत, सिंदूर, कुमकुम, रौली, पान के पत्ती, सफ़ेद रंग की मिठाई अवश्य रखें। इसके साथ ही आप अपनी थाली में सुहाग के सामान को स्थान दें जिसमें मेहंदी, चूड़ी, बिंदी और सिंदूर हो। और करवा चौथ की पूजा विधि कुछ इस प्रकार है। करवा चौथ के दिन भगवान शंकर और माता पार्वती के साथ ही गौरी पुत्र गणेश और कार्तिकेय की पूजा भी की जाती है। आप करवा चौथ के दिन करवा माता की एक तस्वीर ले आना ना भूलें और करवा माता की तस्वीर के साथ ही गौरी, गणेश, भगवान शंकर और कार्तिकेय की तस्वीर को रखकर पूजा की शुरुआत करें। करवा की फोटो के साथ ही पीली मिट्टी से गौरी बनाएं और उनकी गोद में गणेश भगवान को बैठाकर चुंदरी उठाकर बिंदी और सभी सुहाग के सामान से उनका श्रृंगार करें। उसके बाद पूजा के स्थान पर जल से भरा हुआ एक लोटा रखें और करवे में गेहूं भरकर उसके ढक्कन पर शक्कर रख दें। फिर आप करवे पर रौली से स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर करवे पर 13 बिंदी अवश्य लगाएं। इसके बाद दीप जलाकर सुहाग का सारा सामान आप करवा माता के समक्ष रख दें और संकल्प लेकर व्रत की शुरुआत करें। शाम के समय आप चांद की पूजा के लिए सजाई हुई थाली को लेकर छत पर जाएं और चांद निकलते ही चंद्रमा की पूजा के उपरांत छलनी से चांद को देखें और पति का चेहरा देखने के बाद पति के हाथों से पानी पीकर अपने व्रत को खोलें। ध्यान रहे, शाम के समय करवा चौथ के दिन सुनने जाने वाली कथा के दौरान आप अपने हाथों में गेहूं या चावल के 13 दाने लेना न भूलें और इन दानों को अपने हाथ में रख ही करवा चौथ की कथा जो है आपको सुननी चाहिए। हिंदू मान्यताओं के मुताबिक चंद्रमा को ब्रह्मा का रूप माना जाता है। इसके अलावा चंद्रमा को लंबी आयु का वरदान भी प्राप्त है। चांद में सुंदरता, सहनशीलता, प्रसिद्धि और प्रेम जैसे सभी गुण पाए जाते हैं। इसीलिए सुहागिन महिलाएं चलने से पहले चांद देखती हैं, फिर अपने पति का चेहरा और चांद को देखकर ये कामना करती हैं कि उनके पति में भी ये सभी गुण जो है वह आ जाए। करवा चौथ के व्रत के पीछे एक बेहद ही रुचिकर कथा भी है। कथा के अनुसार 7 भाइयों की बहन चांद न दिखने के कारण व्रत नहीं खोलती हैं, तो भाई उसे दूर से आग जलाकर झूठा चांद दिखा देते हैं। इस व्रत में महिलाएं थाली में पूजा की सामग्री, छोटे मटके में पानी और छलनी रखती हैं। चांद निकल जाने पर महिलाएं छलनी में दिया रखकर पहले चांद फिर पति को देखती हैं।
तो माताओं बहनों, आपको एक व्रत खोलते समय छलनी के उपयोग के पीछे कई कारण बताए जाते हैं। ये भी कहा जाता है कि छल से बचने के लिए छलनी का इस्तेमाल किया जाता है। छलनी के जरिए चांद को बहुत बारीकी से देखा जाता है। उसके बाद छलनी में दीपक रखकर पति का चेहरा देखा जाता है। दीपक की पवित्र रोशनी का प्रतिबिंब जब जीवन साथी के चेहरे पर पड़ता है तो पत्नी दोनों के रिश्ते में सदैव उजियारे के बने रहने की कामना भी करती है। तो आपको विशेष रूप से जो है करवा चौथ के दिन आपको छलनी अवश्य ही अपने साथ में रखनी चाहिए। और इस समय रात में अगर आप एक ये छोटा सा उपाय कर लेते हैं तो आपके पति की उम्र लंबी तो होगी ही, साथ में आपके पति को हर काम में सफलता मिलने लगेगी। तो इसका आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा और आपकी सारी मनोकामना जो पूरी होगी और आपको लाभ, पति को आपकी इस फल को, आपको व्रत का फल जरूर मिलेगा। तो आपको करना यह है कि आप जब चांद को अर्घ्य देते हैं तो अर्घ्य देने वाले पानी में गुलाब की कुछ पत्तियां डाल देते हैं। इससे शुक्र स्पष्ट होते हैं और आपका वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहता है। और दूसरी बात यह है कि ध्यान रखें, जब आप चांद को देखती हैं उसके ठीक बाद लोटे के जल में पति की छाया को देखें। यह अर्घ्य देने की सही विधि है जिसका आपके अपने जीवन में जरूर लाभ प्राप्त होता है। तो माताओं बहनों, आप इन बातों को ध्यान में रखकर आज शाम की पूजा के समय चंद्रमा के दर्शन करते हुए इन सभी कामों को करते हैं तो आपको अपनी व्रत का जो परिणाम है, फल है, शुभ फल आपको जरूर प्राप्त होता है। और माता पार्वती की कृपा से आपके पति की लंबी आयु तो होती है, साथ ही आपके पति को हर काम में सफलता मिलने लग जाती है और भगवान शिव की कृपा से आपके जीवन में दोनों के बीच में हमेशा प्यार संबंध बना रहे।